जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंटेन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न मैथ का। दोस्तों आप भी अगर क्लास 10 के विद्यार्थी हैं और बोर्ड एग्जाम 2024 का देने वाले छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला ये प्रश्न है दोस्तों, मात्र मैं 2 लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा जिसमें से एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा तो रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला नंबर प्रश्न है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। सवाल काफी आसान है, आप लोग को आ जाएगा, एक बार देखते हैं। दोस्तों 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, 6 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या का एक वृत्त है, एक वृत्त है। मान लीजिए यहाँ पर मैं वृत्त बना दे रहा हूं। ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है, एक वृत्त है। तो वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए यहाँ पर एक केंद्र है, ओ मान लेता हूँ इसे, और यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या है और एक खंड यहाँ से बना दिया गया इस तरह करके। ये जो त्रिज्या है दोस्तों ये 6 सेंटीमीटर का है, इसे ए और इसे बी नाम दे दीजिए। ये त्रिज्या खंड है, ठीक है। और इसमें जो कोण बन रहा है आपका, ये जो कोण बन रहा है ये 60 डिग्री का ये कोण बन रहा है इसके अंदर। तो आपसे वही बोला है ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वृत्त हो गया और देखिए इन दोनों के बीच में एक त्रिज्या का ये खंड हुआ कि नहीं, ये वृत्त हुआ कि नहीं, वृत्त है उसका ये खंड है जो कि 60 डिग्री का है। तो आपसे पूछा जा रहा है इसका कोण 60 डिग्री है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको बतलाना है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको त्रिज्या मालूम हो गया है, चलिए यहाँ से हल करते हैं। आपको त्रिज्या यानी आर, त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, यानी आर आपको पता चल गया कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। चलिए थीटा यानी कोण आपको पता चल गया है, यानी थीटा आपको कितना है 60 डिग्री दिया है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, यहाँ पर लिख देंगे हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर, यानी थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब थीटा का मान आपको पता है और त्रिज्या भी पता है, आप इसके आधार पर आप बैठा देंगे, आपका ये हल हो जाएगा। तो थीटा आपका 60 डिग्री है तो थीटा की जगह पर 60 डिग्री लिखेंगे। चलिए बटा 360 डिग्री, 360 डिग्री। अच्छा ये 360 डिग्री का है, आपको पता है ये जो पूरा आपका सर्कल जो होता है, वृत्त होता है 360 डिग्री का बना होता है, इसलिए नीचे 360 डिग्री होता है। चलिए यहाँ पर गुणा है तो गुणा लगाइए। पाई का मान क्या होता है 22/7, यहाँ पे लिखेंगे 22/7 गुणे आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या का क्या है स्क्वायर है, यानी आर आपको कितना दिया 6 सेंटीमीटर। आप 6 का स्क्वायर कर दीजिए तब, या 6 गुणे 6 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक हो गया तो आप इसे अब काट दीजिए। तो चलिए कट गया है, एक जीरो से ये एक जीरो कट गया। अब 6 6 के 36, ये लीजिए 6 बार में कट गया, 6 6 के 36। अब देखिए 6 से ये 6 काट दीजिए, कट गया। अब कोई कटने वाला नहीं है तो ऊपर में 22 और 6 में गुणा होगा, 22 गुणे 6 और बट्टा में क्या है आपका ये 7 बच गया बराबर। अब 22 में 6 से आप गुणा करेंगे, 6 दूना 12 का 2 हाथ का 1, 6 दूना 12 1 13, 132/7, 6 दूना 12 का 2 हाथ का 1, 6 दूना 12 1 13, यानी 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपका यही फाइनली आंसर हो जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको काटिएगा तो दशमलव में आ जाएगा, उतना कोई जरूरत नहीं, आप चाहे तो काट सकते हैं। तो चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर है। आपको परिधि दे चुका है और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। चलिए सबसे पहले देखिए फिगर को समझिए, एक वृत्त है, ठीक है। चलिए और देखिए एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी वृत्त मान लीजिए 4 भाग में ये बटा हुआ है, 4 भाग में बटा हुआ है। आपसे चौथा भाग पूछा जा रहा है, मान लीजिए ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा और ये चौथा, मान लीजिए ये चौथा भाग है, यही आपसे पूछा जा रहा है चौथा भाग। यही करने का मतलब हुआ है चतुर्थांश, यानी चतुर्थ माने 4, अंश माने भाग, यानी चौथा अंश। इसका कहने का मतलब यही हुआ, चतुर्थांश का कहने का मतलब हुआ चौथा अंश यानी चौथा भाग। आपसे चौथा भाग पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए इसका कोई काम नहीं है, समझाने के लिए मैंने इसको लिखा था। चलिए देखिए दोस्तों इसे हल करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको
यहाँ पर देखिए वृत्त का परिधि आपको दे चुका है। यहाँ पर परिधि आपको दे चुका है। परिधि कितना है? 22 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 22 सेंटीमीटर। ठीक है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको त्रिज्या मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले त्रिज्या कैसे निकलेगा? वृत्त के परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे, उस पर त्रिज्या निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त के परिधि, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? फॉर्मूला 2 पाई आर। ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। बहुत बढ़िया। चलिए 2 पाई आर हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पर वृत्त का परिधि, तो आपको वृत्त का परिधि कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर। अरे वृत्त का परिधि आपको दे चुका है ना, तो वृत्त के परिधि की जगह पर 22 सेंटीमीटर हम रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 22 सेंटीमीटर। चलिए 22, और यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे पाई का मान कितना होता है? 22/7, 22/7 गुणा आर। आपको त्रिज्या मालूम है? नहीं है। यहाँ पर आप लिखिए आर। चलिए अब एक काम करते हैं, इन सभी को हम इधर लेके चले जाते हैं और आर को उधर रहने देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 22 है, तो एक काम करते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 22 लिख देते हैं ताकि आप लोग को आसानी से समझ में। चलिए ये 7 से तो 2 नहीं कटेगा, तो गुना कर लेते हैं 2 में और 22 में। तो 22 दूना 44 हो जाएगा। ये 44/7 और गुणा में आर हो जाएगा। चलिए अब एक काम करते हैं, 44/7 को इधर लेकर चले जाते हैं, तो बराबर से इधर ये आएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 22 है, 22 रहेगा, और गुणा ये आएगा इधर तो गुणा में आएगा, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा और 44 नीचे आ जाएगा। तो ये 7/44 आपका हो जाएगा। बराबर आर अपने जगह पर है। अब काट दीजिए, कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे एक है ना, तो काट दीजिए। तिरछा तिरछी गुणा होता है, आप लोग को समझ में आता है, तो इसे तिरछा तिरछी काट दीजिए। 22 दूना 44 कट गया, यानी आपका त्रिज्या निकल गया 7/2 बराबर, यानी आपका त्रिज्या तो निकल गया 7/2 त्रिज्या निकल गया। अब आपसे पूछा क्या है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपका होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए बराबर यहां से बना दे रहे हैं, इधर नहीं दिखाई देगा इसलिए यहां पर बराबर दे रहे हैं। ठीक है, समझ जाइएगा आप लोग। 1/4। अच्छा 1/4 का लिखें? वृत्त में तो 4 भाग है, आपको कौन भाग निकालना है? 1 भाग निकालना है, तो इसलिए 1/4 हम लिखे। चलिए गुणा, और पाई का मान कितना होता है? 22/7। चलिए 7 गुणे, अब आर स्क्वायर है, आर पे स्क्वायर है, तो 7/2 लिखेंगे आर के जगह पर। 7/2 लिखकर हम चाहे तो स्क्वायर कर सकते हैं, या इसे 2 बार में लिख सकते हैं, 7/2 7/2। चलिए ये आपका वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो 1/4 था, फॉर्मूला से हमने बैठा दिया, गुणे पाई का मान होता है 22/7 लिख दिया, फिर गुणा, और आर पर स्क्वायर है, यानी आर पर स्क्वायर है, तो सबसे पहले आर का मान कितना आया? त्रिज्या 7/2 आया है, 7/2। हम चाहे तो इसको स्क्वायर कर सकते थे, या इसको 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि आर पर स्क्वायर है। इतना बात समझ गए? चलिए आगे दिक्कत नहीं होगा। अब काट दीजिए, काम कीजिए, ये कट जाएगा। एक काम करते हैं, इसको यहाँ से काटते हैं। 2 दूना 4, 2 बार में कट गया, और ये 11 बार में कट गया, कोई दिक्कत नहीं। ये 7 से ये 7 कट गया। अब कोई कटने वाला तो नहीं है। अब 11 में 7 में गुणा कर लेंगे, 11 गुणे 7/2 गुणे 2 गुणे 2, यानी नीचे 2 गुणे 2 गुणे 2। 11 में 7 से में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 77 बटा 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी को वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर पसंद नहीं आया है तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और इसी तरह सवाल को समझना और पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।